Hello class 8th. So yesterday we have completed the first question of exercise 7.2. In this video we are going to discuss the question number 2. Question number 2 of exercise 7.2 which is having true and false. So true false हमें बताना है only. So true false के लिए हम extra sheet पर अपना mark करते रहेंगे. ठीक है. अभी देखिए cube of odd number is even. किसी ऑड नंबर का क्यूब इज इट पॉसिबल दैट इट इज इवन कि क्या वो इवन हो सकता है. सो हम चेक कर लेते हैं. 1 इज एन ऑड नंबर. 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इट इज 1 विच इज ऑड नॉट इवन. 3 देखिए 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इट इज 27 विच इज अगेन ऑड. ये भी ऑड नंबर है. देन 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं. 5 multiply 5 multiply 5 it is 125 it is also odd. So odd number अगर हम ले रहे हैं तो जो हमारा क्यूब आ रहा है वो भी कैसा होगा ऑड होगा ना कि इवन. ठीक है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हुआ. ओके नेक्स्ट. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. एक परफेक्ट क्यूब में कभी भी 2 zeros नहीं होंगे एंड में. तो बिल्कुल ठीक है. क्यूब मतलब 10 का क्यूब. सिंपल अगर हम ले 10 के क्यूब में कितना होगा 1 2 एंड 3 टाइम्स दैट मीन्स 1000. तो क्यूब में कम से कम कितने जीरोस होने चाहिए 3 zeros होने चाहिए अगर एंड में जीरोस आ रहे हैं तो. ठीक है ना. तो 3 zeros से एंड होगा ना कि 2 से. ठीक है. तो ये यही कह रहे हैं हमसे. ये कह रहे हैं कि डज नॉट एंड विद 2 zeros. तो बिल्कुल ठीक है 3 से एंड होता है ना कि 2 से. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट. इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25. अगर किसी स्क्वायर कोई स्क्वायर है ठीक है ना किसी नंबर का उसका एंड किससे है 5 से है. ठीक है ना. मतलब उसकी यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो जो क्यूब होगा वो जरूर 25 होगा. क्या ऐसा जरूरी है. ठीक है. तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्यों. क्योंकि देखिए 5 का हम स्क्वायर करते हैं 25. ठीक है ना. ये किससे एंड हो रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 से एंड हो रहा है. अब इसका आप क्यूब लीजिए 25 multiply 25. ठीक है. देन इट्स क्यूब. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 एंड अगर 5 से हो रहा है तो उस नंबर का क्यूब. उस नंबर का क्यूब कितना होगा 5 multiply 5 multiply 5 दैट इज 125. इट एंड्स विद 25 से एंड हो रहा है. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो किससे एंड कर रहा है 8 से एंड कर रहा है. सो हम 2 का हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है इट इज 8. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज इक्वल टू 8. इसी तरह से 12 का क्यूब देखिए 12 का क्यूब इज 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12. तो 144 मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे तो कितना आएगा 1728. 12 का क्यूब इज 1728. सो ये भी एंड कर रहा है 8 से. सो ये बोल रहे कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब होगा नहीं जो एंड करेगा 8 से. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ कर रहा है. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके नेक्स्ट. फिफ्थ वन. द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे बी अ 3 digit नंबर. एक 2 digit नंबर का क्यूब 3 digit नंबर हो सकता है. सो बिल्कुल हो सकता है. देखिए 10 का क्यूब देख लेते हैं हम 2 digit सबसे छोटा 2 digit नंबर 10 multiply 10 multiply 10 which is equal to 1000. So it can be a 3 digit number. ये तो 4 digit number हो गया हमारा. हमने 2 digit number का बताना है तो obviously may be a 3 digit number. So it is false क्योंकि ये हमारा कैसा है 4 digit number है. So this statement is false. सबसे छोटा हमने लिया था 10 और उसका क्यूब कितना हो गया इट इज अ 4 digit नंबर. सो 3 digit नंबर नहीं आया. इसके बाद जो बड़े होते जाएंगे नंबर जैसे 11 है तो अब तो बड़ा ही होता जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. सो 1331. तो ये नंबर बढ़ता जाएगा. 4 के आगे 5 digit एंड 6 digit आएंगे बट छोटा नहीं आएगा. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. 3 digit नहीं हो सकता. सबसे छोटे 2 digit नंबर का हमने लिया है तो वो 4 digit आ रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स.
कि जो क्यूब है एक 2 डिजिट नंबर का, वो क्या हो सकता है, 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स हो सकते हैं। तो देखिए अभी हमने 10 लिया था सबसे छोटा, अब हम एक काम करते हैं, बड़ा ले लेते हैं सबसे 99। सो 99 का क्यूब 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये हमारे पास कितना आएगा, 99 मल्टीप्लाई 99 का क्यूब होता है आई गेस 970299 होता है आई गेस, ये कैलकुलेशन कीजिए, शायद इतना ही होता है, ठीक है। सो इट इज, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इट इज अ 6 डिजिट नंबर। ये कैसा है, 6 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हमने लिया है, उसके लिए हमारे पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 7 या 7 से ज्यादा होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, क्यूब किसी सिंगल डिजिट नंबर का सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। तो बिल्कुल 1 का क्यूब देखिए, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, इट इज सिंगल डिजिट। 2 का क्यूब देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 होता है। सो ये सिंगल डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, नाउ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? कि हमको cube root find out करना है, लेकिन without guess के, बिना guess किए हम बिना calculation किए सिर्फ guess करके हमें बताना है कि इसका cube root क्या होगा। So पहले हम यही check कर लेते हैं। देखिए, for 1331 step 1 क्या होगा, make groups। ग्रुप्स कैसे बनेंगे हमारे, बैक से हम स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, आप नोटबुक में इसी तरह से कर कीजिएगा। एंड दिस इज माय सेकेंड ग्रुप, ये हमारा क्या है, सेकेंड ग्रुप है। ओके, अभी देखिए, फॉर फर्स्ट ग्रुप से हमें मिलता है यूनिट प्लेस। फ्रॉम ग्रुप 1 we get unit place of cube root, ठीक है ना। सो देखिए कितना होगा आपके पास में, 1 है, यूनिट प्लेस पर 1 कब आता है, 1 हो या फिर 1 हमेशा कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पर आपका क्यूब में 1 होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर का 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तभी 1 आएगा हमारे पास में। सो दैट इज वाई 1 का क्यूब। सो यूनिट प्लेस क्या होगी, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब ग्रुप 2 पर आ जाइए। फ्रॉम ग्रुप 2, ग्रुप 2 में देखिए क्या होगा, यहाँ पे है 1, ग्रुप 2 क्या है, 1 नंबर है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। सो ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। सो टेंस प्लेस डिजिट हमारा क्या आ गया डायरेक्टली, टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 1। सो क्यूब रूट हमारा कितना बन गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल्स टू 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। 1s प्लेस पर हमारा 1 आ रहा है, 10s प्लेस पर भी हमारा 1 आ रहा है। सो क्यूब रूट हमारा कितना आ गया इस नंबर का, 1331 का 11। ओके, नेक्स्ट अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वी नीड टू फाइंड, हमें इसी तरह से इन नंबर्स के भी क्यूब रूट क्या करना है, गेस करना है। सो 4913, फर्स्ट नंबर इज 4913, तो 4913। सो पहले हम ग्रुप्स की बनाते हैं, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ओके, एंड नाउ दिस वन इज द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में एक ही मेंबर है हमारा। नाउ फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास यूनिट प्लेस आता है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 3 है। 3 कब आ रहा है, किसके क्यूब में 3 आता है, वी नो 7 का क्यूब, क्यूब ऑफ 7। देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सो तब क्या आता है हमारा 343। तो 1s प्लेस पे 3 आ रहा है, दैट मीन्स क्यूब रूट में क्या होगा, 7 होगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है ना। सो फ्रॉम ग्रुप 1,
वी गेट यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट। सो हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 4913, इसका क्यूब रूट, इसका वंस प्लेस ऑफ दिस क्यूब रूट इज इक्वल टू कितना होगा, 3 है इसका प्लेस। सो नंबर क्या होगा, 7। अभी हमने बात की 3 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पर 7 हो। ओके, नाउ फ्रॉम ग्रुप टू में चलिए, अभी यहाँ पे 4 है, नंबर क्या है, 4। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 कितना होगा, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज 4, बट हमने क्यूब चेक करना है, ठीक है ना। तो क्यूब चेक करने के लिए हमारे पास नंबर क्या है, सेकेंड ग्रुप में हमारे पास नंबर है 4। 4 जो है वो किसके बीच में आता है, देखिए 4 कम्स इन बिटवीन, आइदर इट इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, 1 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है। 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है 4, और ये किससे छोटा है, 2 के क्यूब से छोटा है। 1 का क्यूब से तो बड़ा है 4, लेकिन 2 के क्यूब से छोटा है, 8 से छोटा है। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर को ही हमेशा कंसिडर करेंगे। सो टेंस प्लेस हमारी क्या बन जाएगी, 1। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 कितना होगा हमारे पास, वंस प्लेस डिजिट एंड टेंस, वंस पे है 7, टेंस पे है 1। ओके, सो दिस बिकम्स अवर क्यूब रूट। ऑल राइट, नेक्स्ट नाउ द सेकेंड पार्ट में हमने किसके लिए निकालना है, 12167। 12167, तो पहले हम इसके क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। 12167, यहाँ देखिए ये क्या बनेगा हमारा फर्स्ट ग्रुप, दिस विल बिकम आवर फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1, एंड दिस विल बिकम अवर ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट ग्रुप के बाद में अब हमने ग्रुप 1 से क्या चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए। फ्रॉम ग्रुप 1 we get unit place digit. ओके, सो देखिए यूनिट प्लेस पर अभी क्या है, ग्रुप में 167, यहां मैं नंबर लिख रही हूं 167 है, ठीक है ना। 7 हमारे पास कब आएगा, 7 किसके क्यूब में आता है, 3 में। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 इज 27। 7 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पे कौन हो, 3 हो। सो यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज 12167, क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू 3। कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो गया हमारे पास 3। नाउ टेंस प्लेस डिजिट हमें कहां से मिलेगा, फ्रॉम ग्रुप 2 वी गेट टेंस प्लेस डिजिट। ओके, सो देखिए नंबर इज 12, ठीक है ना। ग्रुप 2 में क्या नंबर है, 12 है। अभी देखिए 12 किसके क्यूब्स के बीच में आता है, सो देखिए 3 का क्यूब इज 27, 3 का क्यूब तो 27 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 से तो बड़ा है 12, लेकिन 27 से छोटा है। 2 का क्यूब कौन है, 8, उससे तो बड़ा है 12, लेकिन किससे छोटा है, 3 के क्यूब से छोटा है। सो स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा, स्मॉलर नंबर ही हमने हमेशा लेना है, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2। सो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू 2। नाउ क्यूब रूट हम पूरा बनाएंगे, 12167, वंस प्लेस पर कौन है, 3 है, और टेंस प्लेस पर कौन है, 2 है। सो नंबर हमारा बन गया 23। ऑल राइट, नाउ द लास्ट वन,
लास्ट पार्ट हमारे पास है। लास्ट पार्ट में देखिए हमने किस नंबर का निकालना है, 32768, 32768। सो थर्ड वन 32768, ठीक है। अभी देखिए इन दिस केस हम फिर से ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, and now this here 32 is the second group. All right, so from group 1 same हमें क्या मिल रहा है, from group 1 we get unit place digit, हमें मिल रही है मेरी unit place digit, ठीक है। so देखिए what is the number, फर्स्ट ग्रुप है 768, 8 है यूनिट प्लेस पर। 8 यूनिट प्लेस पर कब आता है, जब हमारे पास क्यूब किसका हो, 2 का। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पर कौन है, 2 है, ठीक है ना। सो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 32768 इज इक्वल्स टू 2। नाउ फ्रॉम ग्रुप 2 वी गेट टेंस प्लेस डिजिट, यहां से हमें कौन सा डिजिट मिलेगा, हमें मिलेगा टेंस प्लेस डिजिट, ओके। नाउ नंबर हमारे पास क्या है इस ग्रुप में, 32। अब हमने देखना, देखो 32 किसके बीच में है, 27 से तो बड़ा है 32, लेकिन किससे छोटा है, 64 से छोटा है। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 3 का क्यूब है 27 और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, मतलब 3 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 4 के क्यूब से छोटा है। सो यहाँ हमारा छोटा नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर इज 3, ठीक है। सो टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल्स टू 3। हेंस हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट हमने पूरा फाइंड आउट कर लिया है, 32768 इक्वल्स टू टेंस प्लेस पर 3 है और वंस प्लेस पर 2 है। सो दिस बिकम्स द क्यूब रूट, ओके। सो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ एस्टिमेशन से, सिर्फ गेस करके, ठीक है। एंड नाउ विद दिस द चैप्टर इज ओवर, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड बाय।